गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे पालनपुर गांव की कहानी। अपन ने पढ़ा था कि पालनपुर गांव में किस प्रकार की खेती की जाती है। वहाँ रबी और खरीफ की दोनों फसलें ली जाती हैं और रासायनिक खादों का प्रयोग करके वहाँ अधिक पैदावार बहुविध जो कृषि प्रणाली है उसको अपनाया जाता है। ठीक है, अब है आगे इसमें कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। अब जो ये अधिक खाद का प्रयोग अन्य जो अपन ने पढ़ा था कि कृषि की अधिक पैदावार करने के लिए विभिन्न यंत्रों का, कृषि के आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया जाता है, सिंचाई की विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन किया जाता है। अब इसमें है देखो कि जो इस प्रकार से अपन ये प्रयोग कर रहे हैं, इस वजह से उस भूमि को जो वहाँ है जमीन, उसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है या इतनी पैदावार वो देती रहेगी। अब ये है देखो, इसमें भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूमि जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भूमि जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन कार्य है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अब देखो, इसमें यह बताया गया है कि मैंने तुम्हें बताया था कि भूमि का अधिक उपयोग करने के लिए एक तो पहले तो 1960 से पहले वहाँ नॉर्मल जैसे जो भूमि थी उसमें नॉर्मल कृषि की जाती थी, लेकिन 1966-67 में मैंने बताया था ना तुम्हें हरित क्रांति के आने से उसमें फसलों को अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों का, विभिन्न प्रकार के बीजों का, विभिन्न प्रकार की जो ये सिंचाई व्यवस्था है उसका प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कि मिट्टी की, अब मिट्टी बनने में तो हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन मिट्टी धीरे धीरे जब ये नष्ट हो जाती है या इसकी उर्वरता कम हो जाती है तो वो कोई काम की नहीं रहती है। तो इसके लिए अब इसमें ये है कि लगातार जैसे इसमें फसल उत्पादित कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के यंत्रों का, कृषि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के खादों का, बीजों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन तो ले रहे हैं, लेकिन उससे जो मिट्टी की उर्वरता है, मिट्टी की उर्वरता या उपजाऊपन जो है वो कम होता जा रहा है, कम होती जा रही है। ठीक है, क्यों कम होती जा रही है? मैंने इसके कारण बताया ना कि अधिक खादों का प्रयोग, बहु फसल प्रणाली जो अपन ने अपनाई है कि एक वर्ष में जैसे उसको कभी भी परती नहीं छोड़ना, उसको अनाज उत्पादित जब तक करते रहेंगे तो उसकी उर्वरता कम हो जाती है मिट्टी की। अब अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया है हरित क्रांति के प्रभाव से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो इसकी मिट्टी की जो भूमि में जो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो गई हैं इसमें। ठीक है, अब इसके द्वारा अपन क्या सीख रहे हैं कि किसी भी चीज का, जैसे पहले तो वहां पर कोई भी क्षेत्र है उसमें किस प्रकार का वहाँ जीवन होता है, किस प्रकार की वहाँ कृषि उद्योग धंधे किस प्रकार के हैं, व्यवसाय क्या है, कृषि कार्य कर रहे हैं तो वो किस पद्धति से कर रहे हैं, प्राचीन काल में जो पद्धति थी वो कर रहे हैं या आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये किस प्रकार से सहायक है। अब आगे है देखो, इसी में दे रखा है रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो
पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौमजल का मतलब होता है जो भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है ना, जैसे नलकूपों के द्वारा जो अपन निकालते हैं उसे भौमजल कहते हैं। भूमि के अंदर या पृथ्वी के अंदर नीचे जो नलकूपों के द्वारा नहीं निकालते हैं अपन जल, उसे भौमजल कहते हैं। नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। अब देखो, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब देखो, लगातार जो अपन उर्वरक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करते हैं, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, उनसे एक बार तो फसल अच्छी उत्पादित हो जाती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या क्या है कि वो मिट्टी को प्रदूषित करती है। वहाँ जो भूमजल स्तर या नदियों से जो उसकी सिंचाई करते हैं उनको प्रदूषित करती है, और अन्य बीमारियां जैसे अनाज में भी अब ज़्यादा रासायनिक खाद के प्रयोग से देखो अपने शरीर में भी जब हो जाता है तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो इन सब के कारण अब वहाँ की जो मिट्टी की उर्वरता है वो कम हो गई है। वहाँ जो भूमजल स्तर पाया जाता है या जो भूमि में पानी पाया जाता है वो कम पाया जाता है, इसलिए वो प्रदूषित हो गया है। तो इससे वहाँ पे देखो कितने, अब ये उत्पादन तो अपन ने कृषि का बढ़ा लिया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हुए, प्रदूषित हो गया। क्या बीज जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो गई या कम उपजाऊ हो गई। वहाँ पानी जो पाया जाता है वो प्रदूषित हो गया। वहाँ जो वातावरण में अब पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो गए हैं। दूसरा, जो जीव जंतु हैं या जो मनुष्य हैं उनके स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। अब पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। अब देखो, ये तो अपन ने मिट्टी की उर्वरता ये पढ़ा। अब इस गांव में भूमि किस प्रकार से वितरित है। वितरित का मतलब है कि बड़े खेत पाए जाते हैं या छोटे टुकड़ों में खेत पाए जाते हैं, या जैसे अपन ये नहीं कहते देते हैं कि इस गांव की सीम बहुत ही, मतलब इस गांव के पास जमीन बहुत अत्यधिक है, तो अधिक जमीन है या कम जमीन है। ये देखो इसमें कि उत्पादन तो वो कर रहे हैं। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। अब दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। अब देखो, छोटे टुकड़ों पर एक तो बड़ा खेत होता है, वहाँ पे उत्पादन अत्यधिक हो सकता है। कोई भी फसल जब उगाते हैं तो उसका उत्पादन अधिक होता है, लेकिन अगर अपने पास खेतों के टुकड़े छोटे हैं तो उसमें अधिक उत्पादन नहीं हो सकता। तो इस पालमपुर गांव की अपन पढ़ रहे हैं तो इसमें कम उत्पादन होता है। इसमें क्यों? क्योंकि वहाँ पे खेतों का आकार जैसा है छोटा है। तो इससे क्या होता है कि वो लोग अब कितने छोटे खेत क्यों हो जाते हैं, वहाँ पे अधिक जनसंख्या होने के कारण, जैसे जो जनसंख्या बढ़ती जाएगी, अब जमीन तो बढ़ेगी नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी, तो आराम से बैठ जाओ चुपचाप 5 मिनट, ठीक है। तो उससे क्या, भूमि का क्षेत्र छोटा होता जाता है जितनी अधिक जनसंख्या। जैसे अब अपन देखते हैं कि अपने पापा और जैसे 4 भाई हैं, तो चारों के जमीन इकट्ठी है तब तक तो वो बड़ा टुकड़ा है, लेकिन इसी टुकड़े के अगर अपन 4 भाग कर देंगे तो वो चारों में बढ़ जाए ना, तो फिर ये जमीन का टुकड़ा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो छोटे टुकड़े होंगे तो उसमें क्या होता है कि उत्पादन भी फिर कम होता जाता है। तो इसीलिए अब इस पालमपुर गांव में पढ़ रहे हैं अपन कि इसमें
अधिकतर लोग 1/3 लोग तो 150, जैसे 450 लोग घर हैं इस गांव में, उनमें 150 लोगों के पास तो जमीन है ही नहीं। उसके अलावा 250 लोगों के पास जो जमीन है उनमें क्या है कि उनके पास बहुत ही छोटे टुकड़ों में जमीन है, ठीक है, जिससे कि उत्पादन कम होता है। अब 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। अब असिंचित भूमि का मतलब क्या है कि जहां पे सिंचाई के लिए पानी की सुविधा नहीं है, ठीक है ना, जमीन है लेकिन वहां पे सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी नहीं है। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रहते थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ समय पश्चात यह भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था। चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इस पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक भूमि है। अब इसमें ये बताया गया है कि इस गांव में अपन भूमि का वितरण पढ़ रहे हैं ना, इसमें सभी के कुछ 1/3 परिवार तो ऐसे हैं उनके पास जमीन ही नहीं है, और जिनके पास जमीन है उनके बहुत ही छोटे टुकड़ों में जमीन है, जिससे कि उत्पादन बहुत ही कम होता है। चाहकर भी वो लोग चाहे कितनी भी आधुनिक तकनीक अपना ले, लेकिन उतना उत्पादन वो अपना मतलब परिवार का भरण पोषण वो नहीं कर सकते हैं। भरण पोषण करने के लिए उनको दूसरे काम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसमें ये अपन ने ये पढ़ा है 2 चीजें कि किस प्रकार से वहां पे खेती की जाती है। ये पढ़ा था अपन ने कि हरित क्रांति के प्रभाव से उन्नत किस्म के बीजों का, रासायनिक खादों का, उर्वरकों का, इनका कीटनाशकों का प्रयोग करके उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या हुए कि मिट्टी की उर्वरता कम हो गई, मिट्टी और पानी जो वहां थे वो प्रदूषित हो गए हैं, ठीक है। अब मिट्टी और पानी ऐसे जो संसाधन हैं कि एक बार बनने में इनको हजारों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी को बनने में, लेकिन अब जो ये प्रदूषित होकर नष्ट होती जा रही है, इसका उपाय क्या ढूंढा है उन्होंने कि इनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। अपन को रासायनिक जो खाद हैं या कीटनाशक है उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। अब दूसरा, भूमि का वितरण किस प्रकार से है ये पढ़ा है अपन ने कि इसमें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में भूमि पाई जाती है। किसानों के पास लंबी मतलब 2 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो आधे किसानों के पास भी नहीं है, उससे कम ही भूमि पाई जाती है। और जो बड़े किसान या जमींदार जिसे बोलते हैं उनके पास वो बहुत ही कम लोग हैं उधर, और उनमें भी 10 हेक्टेयर तक ही जमीन पाई जाती है, जिससे कि उत्पादन वहां पे कम होता है, ठीक है। इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे।